अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओपीडी ऑनलाइन। मैं हूं डॉक्टर फ़रीदा अमीन, आप तमाम की फ़ैमिली फ़िज़िशियन। आज भी हमेशा की तरह एक बहुत ही अहम मसले पर बात करेंगे, एक ऐसे मर्ज़ पर बात करेंगे जो कि हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और स्पेशली जो साउथ एशियन लोग हैं हमारे अलावा, जैसे इंडिया है, श्रीलंका है, हम तमाम में कुछ अमराज ऐसे हैं जो ख़ास तौर पर ज़्यादा देखे जाते हैं, और उन्हीं में से एक हाइपरटेंशन है, जिसको खूनी फ़िशार भी कहा जाता है या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा कॉमन है कि आई एम श्योर अगर आप सोचें तो आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में कहीं ना कहीं आपने ज़रूर सुना होगा कि किसी को ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की बीमारी है। ये बीमारी क्यों हो जाती है, इसका इलाज क्या है, क्या ये 100% इलाज किया जा सकता है इसकी अलामतें क्या होती हैं, कौन से ऐसे ब्लड प्रेशर के लेवल्स हैं जिस पे आपको दवा शुरू करनी चाहिए, खाने में कौन सी वो ग़िज़ा है जो कि ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकती है, और आगे आपकी लाइफ में अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, और अगर प्रेशर कंट्रोल्ड हो तो आपको क्या फ़वाइद हैं। ये सारी बातें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये कि ब्लड प्रेशर या खूनी फ़िशार, हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब है कि आपके खून का दौरानिया जो कि आपकी शरियानों में, ब्लड वेसल्स में होता है, वो नॉर्मल से ज़्यादा होता है, और उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो शरियानें हैं वो कंस्ट्रिक्टेड होती हैं, मतलब उसमें खून के दौरानिए के लिए जगह कम होती है। उसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह ये भी है कि कोलेस्ट्रॉल का जिस्म में ज़्यादा होना, और आपके जो खून की शरियानें हैं उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप हो जाना, उसकी वजह से, या एज की वजह से, उम्र की वजह से जो चेंजेस आते हैं, या ख़ानदानी तौर पर जेनेटिकली अगर आपके शरियानों में उतनी इलास्टिसिटी नहीं है, जिसका मतलब ये है कि उसमें खून का दौरानिया तेज़ी से गुजरेगा, तो ब्लड प्रेशर की बीमारी होने का अंदेशा होता है। इसमें जो है वो ब्लड प्रेशर की एक दफ़ा अगर बीमारी हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के बाद कोई 100% ऐसी दवा दी जाए जिससे ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये एक मौरूसी मर्ज़ है, आपके ख़ानदान से, जेनेटिक्स से डिटर्मिन होता है। इस वजह से इसका 100% इलाज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन इसका कंट्रोल ज़रूर मुमकिन है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा भी देखा गया है कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स में जब वो ब्लड प्रेशर को अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस से बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि उनकी दवाइयों की नीड कम हो जाती है, मतलब हमें उनके डोजेस को रिड्यूस करना पड़ता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ब्लड प्रेशर की दवाएं बंद करने की नौबत आ जाती है, क्योंकि उनके ब्लड प्रेशर्स जो है वो बग़ैर दवाइयों के कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आगे जाके जैसे जैसे उम्र प्रोग्रेस करती है, फिर से ब्लड प्रेशर के आने की ज़रूर चांसेस होते हैं। तो कैसे पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, ऐसी कौन सी अलामतें हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि शायद मेरा प्रेशर हाई है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर के 80% जो पेशेंट्स होते हैं उनको कोई अलामतें नहीं होती। मतलब ये हमारा एक सोचना, एक ये मिथ है कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के साथ सर में दर्द होता है, या गर्दन में दर्द होता है, या किसी भी जिस्म के हिस्से, शोल्डर्स वगैरह में पेन होता है। ये अलामतों के बग़ैर भी मुमकिन है कि आपका प्रेशर हाई हो। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपकी उम्र 30 साल या उससे ज़्यादा है तो आप कम से कम साल में 2-3 मरतबा अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। अगर 30 इयर्स से कम उम्र भी आपकी है तब भी आपको साल में एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल हम ये देखते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर्स में, यंग लोगों में जिनकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान भी होती है, उनमें ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस होता नज़र आता है, और उसकी क्योंकि कोई अलामतें नहीं होती, इस वजह से ऐसे पता नहीं लगाया जा सकता कि आपका प्रेशर नॉर्मल है या हाई है। जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो एक ही रीडिंग पर ये डायग्नोज नहीं कर दिया जाता कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ हो गया है।
अक्सर ऐसा होता है कि पेशेंट्स जब क्लिनिक में आते हैं या ब्लड प्रेशर चेक करवाने के लिए कहीं पर जाते हैं तो एंग्जाइटी होती है, मतलब उनको पहले से एक डर होता है कि कहीं मेरा प्रेशर हाई ना हो और डॉक्टर एक मेरे ऊपर जो है वो डायग्नोसिस जो है वो छाप ना दे कि आप प्रेशर के मरीज़ हैं। तो वो घबराहट से, उस डर की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके ब्लड प्रेशर्स हाई हो जाते हैं, और जब वो ब्लड प्रेशर अपना घर में चेक करवाते हैं या आराम से जो है वो थोड़ी देर रेस्ट करके चेक करवाते हैं तो उनके ब्लड प्रेशर्स नॉर्मल हो जाते हैं। इसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। वाइट कोट यानी कि जैसे डॉक्टर के कोट को देखते ही ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। वैसे तो ऐसा कुछ लोगों को देख के भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे सोचा गया है कि डॉक्टर्स को देख के इस तरह से होता है कि आप किसी डॉक्टर को देखें और आपका प्रेशर बढ़ जाए। तो अगर इस तरह की कोई कैफियत होती है कि आप कहीं क्लिनिक में जाते हैं और आपके प्रेशर ज़्यादा आते हैं तो आपको घर के माहौल में वो प्रेशर्स चेक करने चाहिए। अक्सर सवाल ये करते हैं लोग कि क्या डिजिटल ब्लड प्रेशर की मशीन्स जो है वो इतनी एक्यूरेट होती हैं कि वो घर में प्रेशर्स आप उससे अपने मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये है, जी बिल्कुल, डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जो मशीन्स हैं, जो आजकल आने वाली मशीन्स हैं, जो ख़ास तौर पर आपके आर्म पर जो बांधी जाती है, रिस्ट वाली नहीं, आर्म वाली ज़्यादा बेहतर होती है। हाँ, ये 10, 15, 20 ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स ऊपर नीचे बता सकती है, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा ज़रूर हो सकता है कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल की तरफ है या एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? आमतौर पे जब आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो 2 रीडिंग्स आपके सामने आती है, एक सिस्टोलिक या जिसको हम कहते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर, और एक डायस्टोलिक जिसको आम ज़बान में नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से कम होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम होना चाहिए। तो जो लेवल है कट ऑफ वो 140/90 का है, और ये वो लेवल है जो कि आम हेल्दी लोगों के लिए है, जिनको और कोई बीमारियां नहीं है, जैसे जिनको कोई डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है या हार्ट की बीमारी नहीं है या कोई किडनी की बीमारी नहीं है, उनके लिए 140/90 का ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। वो लोग जो कि हाई रिस्क हैं, जिनके हार्ट के मसले होने के या किडनीज़ के मसले होने के या खुदा न खास्ता फालिज का दौरा, स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन लोगों का ब्लड प्रेशर 130 सिस्टोलिक और 80-80 डायस्टोलिक से कम रखना चाहिए। अगर आपने एक ही दफ़ा में ब्लड प्रेशर की रीडिंग चेक करवाई, जैसे कि मैंने कहा, तो एक ही रीडिंग पर ना ही दवाई शुरू की जाती है और ना ही डायग्नोसिस दिया जाता है कि आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोग वाइट कोट हाइपरटेंशन के अलावा भी एंग्शियस रहते हैं, या वो लोग जो कि जहनी दबाव का शिकार होते हैं, जहनी तनाव होता है जिनको, जब वो अपने प्रेशर्स वक्ती तौर पे चेक करवाते हैं तो हाई आ जाते हैं, जब वो घर पर आराम से रेस्ट पे होते हैं या जब वो सो रहे होते हैं या सोने से पहले जब वो चेक करते हैं ब्लड प्रेशर्स तो उनके प्रेशर्स नॉर्मल आते हैं। इस केस में भी ब्लड प्रेशर की दवाइयों की ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़रूरत पड़े। इसमें ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से मशवरा करें कि क्या आपको दवाओं की ज़रूरत है या नहीं है। अगर कोई अलामतें ब्लड प्रेशर की हो, कुछ लोगों को होती भी हैं, जैसे मैंने कहा ज़्यादातर लोगों को अलामतें नहीं होती ब्लड प्रेशर की, लेकिन जिन लोगों को अलामतें होती हैं वो बड़ी वेग सी होती हैं, जिसमें जैसे सर का दर्द होना या गर्दन में दर्द होना या जिस्मानी तकलीफ़ होना या तबीयत में जिसको कहते हैं ना कि मज़ा ना होना, इस तरह की कंप्लेंट्स के साथ लोग हमारे पास आते हैं जब ब्लड प्रेशर्स अनकंट्रोल्ड भी होते हैं। अगर ब्लड प्रेशर भी हाई हो और खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का सीने में दर्द हो रहा हो या पेशाब नॉर्मली ना आ रहा हो, पेशाब का रुक जाना, या फिर खुदा न खास्ता जिस्म के किसी हिस्से में कोई कमज़ोरी का पैदा होना, जिसमें हाथ या पैरों की कमज़ोरी या बोलने में तकलीफ़ होना या निगलने में तकलीफ़ होना, अगर इस तरह की कोई कैफियत पैदा होती है तो आपको फ़ौरी तौर पर जाकर अपने डॉक्टर से या इमरजेंसी में जाना चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो कि अनकंट्रोल्ड होता है उसके साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें एक तो स्ट्रोक है, यानी कि फालिज का दौरा पड़ना, दूसरा उसमें गुर्दों की ख़राबी हो जाना या किडनी फेल हो जाना जिसको कहते हैं, तीसरा उसमें हार्ट के मसले या एंजाइना या फिर जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं,
इस तरह की बीमारियां भी ब्लड प्रेशर के साथ एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा आँखों की ख़राबी, आँखों के पर्दे की ख़राबी भी हाई ब्लड प्रेशर, जो कि अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर होता है, उसके साथ लिंक्ड अप है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को अगर आप चाहते हैं कि प्रिवेंट करें, इन सारी पेचीदगियों से अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को महफूज रखें, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल रखा जाए। प्रेशर्स कंट्रोल रहने से ये फ़ायदा होता है कि इन तमाम किस्म की कॉम्प्लिकेशंस, पेचीदगियों से बचा जा सकता है और आप एक नॉर्मल हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बिल्कुल उस किसी भी ऐसे शख्स की तरह जिसको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ना हो। इसमें जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस देते हैं, सबसे पहले तो मैं खाने पीने की बात करूं, एक्सरसाइज की बात करूं, तो ख़ास तौर पर नमक वाली चीज़ों से गुरेज करना चाहिए जिसमें नमक ज़्यादा हो। जैसे कि अगर आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें नमक का एक बहुत ही मुनासिब जो है वो इस्तेमाल करें, तेज़ नमक खानों में ना रखें। कुछ ऐसे खाने होते हैं जिसमें इन इट सेल्फ नमक की जो मिक़दार है वो ज़्यादा होती है, जैसे कि बीफ है, मटन है, जो गोश्त होते हैं उसके अंदर जो है वो ऑलरेडी नमक होता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और खाने में ओवरऑल अपने खाने में नमक कम डालें। अगर जैसे कि आप ब्रेकफास्ट में एक अंडा लेते हैं तो उसके ऊपर अलग से नमक जो है वो अगर आप ना स्प्रिंकल करें तो वो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारी के साथ, जैसे मैंने कहा कि हाई कोलेस्ट्रॉल्स या शुगर या हार्ट के प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड होते हैं और ये रिस्क हार्ट के प्रॉब्लम्स का ब्लड प्रेशर वैसे भी बढ़ा देता है। तो ना सिर्फ नमक का ख़याल रखें बल्कि साथ ही साथ अपने कोलेस्ट्रॉल्स का, अपनी शुगर्स का, इन सब चीज़ों का भी ख़याल रखें। तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा रोगनी खाना जिसके अंदर घी, तेल, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल है, इसको जो है वो मिनिमाइज़ करें। ग्रिल्ड या बॉइल्ड या फिर अगर आप एयर फ्रायर आपके घर में है तो कम से कम ऑयल में कोई चीज़ जो पनी हुई होती है, अगर एयर फ्रायर ना भी हो तो नॉर्मल पैन में बहुत ही कम ऑयल में कोई भी चीज़ को अगर आप जो है वो ग्रिल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अपने खानों में इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख़याल रखें और आधे घंटे की वॉक, जैसे कि मैंने शुगर के मरीज़ों के लिए भी बताया था कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो आधे घंटे की ब्रिस्क वॉकिंग, जिसमें आप इतना तेज़ आपको चलना चाहिए कि अगर आपके साथ कोई चल रहा हो तो उससे आप बात कर सकें, आपका सांस इतना ना फूले। तो ये नॉर्मल आधे घंटे की वॉक करना ज़रूरी है। ये वो वॉक नहीं है जो आप घर में काम करते हुए करते हैं या आप जब ऑफिस में आप इधर उधर अगर घूम रहे हैं या फील्ड में आप घूम रहे हैं, तो जितना आप वहाँ पर वॉक करते हैं वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके अलावा भी आधे घंटे की एक अलग से सिर्फ कंटिन्यूअसली वॉक करना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और डिप्रेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। तो एक तो आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस ब्लड प्रेशर के साथ जो होने चाहिए वो उसका ख़याल रखें। साथ ही साथ जो दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, अगर ब्लड प्रेशर की कोई भी दवाई आपको प्रिस्क्राइब की जाती है तो उसको रेगुलरली लें, चाहे आपको ब्लड प्रेशर महसूस होता हो या चाहे ना होता हो। आपको अगर दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है, आपको ये कहा जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लाहक हो गया है, तो फिर आप एक रोज़ाना की ब्लड प्रेशर की दवाई रूटीन में लेना शुरू करेंगे और अपने ब्लड प्रेशर्स को मॉनिटर करेंगे, मतलब अपने ब्लड प्रेशर्स को चेक करेंगे। अगर आपके ब्लड प्रेशर्स जो है वो 140/90 के अंडर आते हैं दवा लेने के बाद, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर ट्रीट हो गया है और अब आप दवा बंद कर दें। ये मैं सारी बातें इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे अक्सर पेशेंट्स आके इसी तरह की बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब हमने दवा बंद कर दी क्योंकि आपने कहा था कि ये दवा आपको जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए दी जा रही है और मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। तो जब आप ये दवा बंद करेंगे, तो क्योंकि ये दवा सिर्फ 24 घंटे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, तो जब आप ये दवा बंद कर देंगे तो आपका प्रेशर फिर हाई हो जाएगा और ये हाई ब्लड प्रेशर, जैसे कि मैंने कहा, कि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है दिल की, गुर्दे की, दिमाग की, आँखों की। तो ये सारी जो पेचीदगियाँ हैं ये इतनी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं ट्रीट करने के लिए कि फिर हम ये सोचते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर को पहले ही कंट्रोल कर लिया होता तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन से कितनी आसानी से बचा जा सकता था। तो एक तो हमने बात की कि
आपने जो है खाने पीने में क्या खाना है, आपने जो है वो वॉक कितनी करनी है, और उसके साथ ये कि दवाइयों का इस्तेमाल किस तरीक़े से बाकायदगी से करना है ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। अगर आप किसी वजह से अपना वज़न कम करने में कामयाब हो जाते हैं, अगर आप खाने पीने में परहेज़ के ज़रिए, अपनी वॉक के ज़रिए आपको मोटापा है, आपका प्रेशर अगर आपका वज़न ज़्यादा है ऑलरेडी और आप उस वज़न को कम कर लेते हैं, लेट से 5 केजी या 10 केजी जितनी आपको ज़रूरत है वज़न कम करने की, तो ये मुमकिन है कि आपकी ब्लड प्रेशर की डोज़ कम करनी पड़े डॉक्टर को, या फिर बंद भी करनी पड़े। तो ये जो डिसीशन होता है ये डॉक्टर के साथ आप मिल के ले सकते हैं कि अगर आपके कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर्स ऑन दी लोअर लिमिट आ रहे हैं और आपके जो है वो वेट भी आपने बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, तो ये मुमकिन है कि आप डिस्कस करें अपने डॉक्टर से कि आपको ब्लड प्रेशर की दवा मज़ीद लेने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आप प्रेशर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो साल में एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग करवाइए। वो कॉम्प्लिकेशंस जो आपको हो सकती हैं उसको आने से रोकिए और पहले से आप उन कॉम्प्लिकेशंस के लिए टेस्ट्स करवाइए, जिसमें ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, जिसमें लिपिड प्रोफाइल जिसको हम कहते हैं, उसमें ख़ास तौर पर बैड कोलेस्ट्रॉल LDL और ट्राइग्लिसराइड लेवल, ये दोनों ही बुरे कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में कम रखना या एक नॉर्मल इसका लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साल में एक दफ़ा अपना फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल चेक करवाइए, ताकि ये देख लीजिए कि कहीं प्रेशर के साथ शुगर की बीमारी साथ साथ शुरू तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां अक्सर साथ में भी होती हैं। इसके अलावा अपना एक साल में एक दफ़ा ECG करवा लीजिए, ताकि ये पता चलता रहे कि आपके जो दिल का काम है वो ठीक तरीक़े से चल रहा है और आपके दिल की जो रिदम है वो सही चल रही है। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए करवानी होती है। और एक और चीज़ जो कि ज़रूरी है वो क्रिएटिनिन आपके गुर्दे के फंक्शन का टेस्ट होता है, तो उसको भी जो है वो आपको साल में एक दफ़ा करवाना चाहिए, और उसी के साथ एक यूरिन DR मतलब पेशाब का टेस्ट। ये सारे टेस्ट आपको आने वाली पेचीदगियों से बचाते हैं और उसका आपको जल्दी से सिग्नल मिल जाता है अगर ऐसी कोई चीज़ आने वाली है। ब्लड प्रेशर अगर आपके कंट्रोल्ड है तो आप हर 3 महीने में अपने डॉक्टर के पास जाके मशवरा कर सकते हैं, लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड है, जो कि मैंने आपको लेवल बताया 140/90 का, तो फिर आपको जो है वो जल्दी अपने डॉक्टर के साथ जाके मशवरा करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आपके प्रेशर्स कंट्रोल में नहीं है। तो आज हमने ब्लड प्रेशर के बारे में बात की, ये क्यों होता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं इसके साथ जो कि हार्ट के मसले बढ़ाते हैं या स्ट्रोक के सबब बनते हैं। इसके साथ साथ कौन से क्या कट ऑफ है ब्लड प्रेशर का, इसके इलाज के लिए क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए, क्या दवाइयाँ लेनी चाहिए, और कुछ हमने ऐसी मिथ्स के बारे में बात की कि जैसे कि ब्लड प्रेशर की अलामतों के बारे में हमने बात की कि ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर अलामतों के बग़ैर होता है, तो जब तक आप चेक नहीं कराएंगे ब्लड प्रेशर, आपको आपका प्रेशर नहीं पता चलेगा। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।